ब्लीच हो सकती है कोई? होममेड में फिर अगर हम लोग होममेड कहेंगे तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे जो उससे भी डेंजरस हो जाएंगी ना। हाँ। क्योंकि लोगों को ये पता है कि हमें अगर 10 मिनट्स लगानी है तो उसमें हमने बाल पूरे गोल्डन करने हैं। हाँ। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि आप उनको रिमूव करवा लें, आप लेज़र करवा लें, आप हम्म। उन उन हेयर को ख़त्म करवा लें, आप फेशियल रेजर्स यूज़ कर लें बजाय हम्म। उनको गोल्डन करके ब्लीच करने के फेस पे। अच्छा, रेज़र की आपने बात की, रेज़र सेफ़ है फेस पे यूज़ जो करना? टिंकल रेजर्स फेस रेजर्स जो आजकल आए हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो यूज़ करना सेफ़ नहीं है और उससे हमारी बाल ज़्यादा मोटे आ जी जाएंगे, जी। ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। आपको वो यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको यूज़ किस तरह करना है। हमने पहले प्रॉपर स्किन को मेथड हाँ उसका। जी मॉइस्चराइज करना है, हमने उसको ये नहीं करना कि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, हमने उसको डायरेक्शन ऑफ हेयर में उनको यूज़ करना है। ये चीज़ें बस अगर आप माइंड में रखें तो कभी भी आपको डैमेज नहीं करेगा वो अच्छा, स्किन। ब्लीच के बाद एक बहुत कॉमन चीज़ है वैक्सिंग। हम्म। लोग वैक्सिंग करते हैं फेस पे, और कुछ रीका वैक्सेस हैं और कुछ क्रीम्स हैं जो फेस पे यूज़ करते हैं, वैक्स लगा के जब खींचते हैं, तो वैक्स से क्या हमारे सेल डैमेज होते हैं? वैक्स से आपके सेल डैमेज नहीं होते, लेकिन वैक्स से आपके, क्योंकि वो आपके अंदर से हेयर फॉलिकल से हेयर को पुल करता है, हम्म। तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग वैक्सिंग करवाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी स्किन का इशू जी होता है। जी आपने जी। देखा होगा उनकी स्किन पे छोटे 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 से अक्सर ये हमारी ब्लैक बाजू डॉट्स और हमारी टांगों पे टांगों भी ये पर होते मसला हैं। होता हाँ है। जी, वो बेसिकली स्ट्रॉबेरी स्किन इसी वजह से होती है कि वैक्स जब आप उसको पुल करते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स से वो निकल के आते हैं बाल, तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और उन पोर्स में फिर डस्ट स्वेट और डिफरेंट, जब आपके सेबेशियस ग्लैंड से सीबम जो है वो उनमें जाता है तो वो क्लोग हो जाते हैं। तो वैक्सिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान ही होता है, तो मैं फेस पे वैक्सिंग को इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमें एक्नी क्यों होती है? डिफरेंट एज ग्रुप्स में एक्नी होती है। अब जैसे आप 18 से कम हैं तो आपको एक्नी है, 18 से आप ऊपर हैं मतलब आपकी एज ज़्यादा है तो एक्नी का क्या मतलब है? और जैसे अगर चिक्स पे एक्नी हो गई है, फॉरहेड पे हो गई है, चिन पे हो गई है, इनके क्या मतलब हैं? अच्छा, एक्नी होती क्यों है? एक्नी की मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। एक्नी आपकी जेनेटिक्स में भी हो सकती है, एक्नी आपकी डाइट की वजह से भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अगर आपने कोई रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ कर लिया उसकी वजह से भी हो सकती है। फिर एक्नी आपकी एज रिलेटेड भी होती है। अब ये जो आपने बात की, इवन छोटे बच्चों में भी एक्नी हो सकती है, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों में, और बहुत ज़्यादा एज में जाके भी एक्नी हो सकती है। जो लोग ठीक है। फीमेल स्पेशली मीनोपॉज के करीब होती हैं उनमें भी एक्नी हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि एक्नी की कोई एज नहीं होती। अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब तो हमारी 30 साल से ऊपर उम्र होगी, अब क्यों एक्नी आ गई है, तो एक्नी की कोई एज नहीं होती, वो किसी टाइम पर भी हो सकती है। अब आपने बात की कि डिफरेंट जगहों पर एक्नी होती है। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, जहाँ जहाँ आपकी सीबम प्रोडक्शन होती है, वहाँ वहाँ आपको एक्नी हो सकती है। वो ओके। एरियाज़ आपके फेस हैं, आपकी बैक है, आपकी चिन है, ठीक है, ये कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को एक्नी इन्हीं एरियाज़ में होती है। कुछ लोगों को स्कैल्प में भी हो जाती है, आपके सर में, दाढ़ी वगैरह में, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। अब एक्नी ज़्यादातर लोगों को जो होती है, फीमेल्स को, वो होती है 18 ईयर्स या 16 ईयर्स के बाद, और वो 24-25 ईयर्स तक की एज में होती है। और मेल्स में यूजली 15 ईयर्स के बाद होती है और वो भी 23-24 ईयर्स तक रहती है। वो एज रिलेटेड एक्नी होती है, उसका कोज होती है आपकी हार्मोनल शिफ्ट। ठीक है। आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं जब आप प्यूबरिटी में जाते हैं। आपके अंदर टोटल एक हार्मोन्स का बिल्कुल, हाँ चेंज, जी, बैलेंस भी चेंज। चेंज होता है और हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। तो एक तो वो मेजर कॉज होता है। फिर इस एज में आके थोड़ा सा आप में ना बच्चों में सेंस आना शुरू होती है कि हमने स्किन केयर करनी है, फेस पे कुछ यूज़ करना है, प्यारा लगना है। जी जी।